श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज का प्रवचन अंतर्मुख होना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनिक। प्यारे लोगों, मनुष्यों के वास्ते संतों का क्या प्रचार है, इसी का उपदेश इस सत्संग से हुआ करता है। संतों ने दृढ़ता से कहा है कि केवल सांसारिक वस्तुओं से कोई तृप्त नहीं हो सकता। जहाँ तृप्ति नहीं वहाँ सुख कहाँ। ऐसी तृप्ति की जिसमें फिर भोगेच्छा न रह जाए, ऐसा सुख जिसके बाद दुख नहीं, और शांति ऐसी जिसके बाद अशांति नहीं। संतों ने कहा कि विषयों से बहुत विशेष परमात्मा है। विषयों को पहचानते हो तो उसको ग्रहण करते हो। इंद्रियों से जो ग्रहण हो वह विषय है। पंच ज्ञानेंद्रियों के पंच विषय रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द है। इन्हीं में लोग सुख, शांति और तृप्ति खोजते हैं। इससे किसी को सुख, शांति और तृप्ति नहीं हुई है। संतों ने कहा है कि इनसे परे की वस्तु की खोज करो। इंद्रियों से विषयों को ग्रहण कर लोग सुखी, शांत और तृप्त होना चाहते हैं, किंतु इंद्रियों के ग्रहण होने योग्य पदार्थों में ऐसा नहीं हो सकता। इसमें सुख भ्रम है। साधारण लोग उसी को सुख कहते हैं जो मन इंद्रियों को सुहाता है, और जो मन इंद्रियों को नहीं सुहाता उन्हें वे दुख कहते हैं। इसलिए ऐसा पदार्थ खोजो जो पंच विषयों से परे हैं, अर्थात जिसको कोई इंद्रियां पहचान नहीं सकती। ऐसा सुख जिसके बाद दुख नहीं। सूरदास जी ने कहा है, परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे। ऐसी संतुष्टि हो जिसका अंत न हो। यह सुख संतोष परमात्मा प्राप्ति में है। इसलिए उस परमात्मा की खोज करो। ज्ञान यही कहता है कि वह कहाँ नहीं है, वह स्थान ही नहीं जहाँ परमात्मा ना हो। वह देश काल में व्यापक है और उनसे बाहर भी है, अर्थात परमात्मा सबके अंदर अंदर रहते हुए सबसे बाहर भी है। इंद्रियों के ज्ञान में नहीं आने के कारण उसको लोग बाहर में नहीं प्राप्त कर सकते। बाहर के पदार्थों को ग्रहण करने के लिए इंद्रियां हैं, और इंद्रियों के ज्ञान से ईश्वर पड़े है। फिर भला बाहर में उसको कोई इंद्रियों से कैसे ग्रहण कर सकते हैं। संतों ने कहा है, और अपने को भी प्रत्यक्ष ज्ञात होता है कि बाहर से उलट सिमट कर अंदर में रहने से इंद्रियों से छूटना होता है। जागृत में इंद्रियों के साथ काम होता है, विषयों का ग्रहण होता है। स्वप्न में स्थूल इंद्रियों का संग छूटता है। उस समय बाहर का कोई ज्ञान नहीं रहता। संतों ने जिसको सूरत कहा है वही स्वप्न में अंतर्मुखी हो जाती है, सिमट जाती है। सिमटने से वह इंद्रियों के घाटों में नहीं रहती, जगने पर वह इंद्रियों के घाटों पर आ जाती है। फिर संसार का ज्ञान होता है। इससे जानने में आता है कि अंदर में जाने से विषयों से और इंद्रियों से छूटना होता है। इसलिए यत्न जानकर अपने अंतर में प्रवेश करो। यह शरीर देखने में 3.5 हाथ का है, परंतु यह समुद्र से भी विशेष गहरा है। कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोय। मृतक होई के जो रहे, मानिक लावे सोय। मैं मर जीवा समुद्र का, डुबकी मारी एक। मुट्ठी लाया ज्ञान की, जा में वस्तु अनेक। संत कबीर साहब।
अंतर्मुख होना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। यह सबसे बड़ा पुरुषार्थ इसलिए है कि बाहर विषयों से अभ्यासी की आसक्ति छूटती है। जैसे जैसे विषयों से छूटता है वैसे वैसे वह परमात्मा की ओर बढ़ता है। ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर ब्रह्म को पाता है और सारी तृष्णाओं से मुक्त हो जाता है। सभी संतों ने यही कहा, और यदि संत वाणियों के पहले की बात जानना चाहते हैं तो उपनिषदों को पढ़िए, उसमें भी यही बात है। उपनिषद का सार गीता है, यह भी अंतर्मुख होने के लिए ही सिखाती है। ईश्वर की खोज अपने अंदर करो। जब तक इस ज्ञान को कोई नहीं जानता है तब तक वह सोया रहता है। जैसे कोई स्वप्न में अनेक काम करे तो भी बाहर में जागृत में जो काम होना चाहिए एक भी नहीं होता। उसी तरह लोग जो माया मोह में विषयों में पड़े हैं वे सोए हुए हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, परमात्म गुरु निकट विराजें, जागु जागु मन मेरे। जागृत में जहाँ जीव रहता है, स्वप्न में उस जगह नहीं रहता, दूसरी जगह चला जाता है। स्थान बदल जाता है तो ज्ञान भी बदल जाता है। वहाँ से तीसरी जगह पड़ जाता है तो वह बेहोश होकर रहता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में वह संसार में ही रहता है। यद्यपि वह सुषुप्ति में कुछ नहीं जानता है, फिर भी स्वप्न और जागृत में जानता और करता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में सूरत के जाने का और इन तीनों अवस्थाओं के होने का कारण सूरत का अंतर्मुख होना है। जागृत के स्थान से नीचे स्वप्न की ओर उससे नीचे सुषुप्ति का स्थान है। जागृत के स्थान से नीचे स्वप्न का और उससे नीचे सुषुप्ति का स्थान है। जब जागृत स्थान के ऊपर हो जाए तब परमात्मा की ओर होना होता है। इसका ज्ञान और युक्ति किसी जानकार से जानना चाहिए। यदि जान भी लिया और उसका अभ्यास नहीं किया तो उससे जो लाभ होना चाहिए वह नहीं होता। इसलिए कबीर साहब जो जगने कहते हैं उसका अभ्यास करना चाहिए। दरिया साहब बिहारी कहते हैं, माया मुख जागै सभे, सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशि, तो जागा परमान। जान ले सत्य पहचान ले, सुरति सांची बसै दिद दाना, खोलो कपाट यह बाट सहजय मिले, पलक परवीन दिव्य दृष्टि ताना। संत तुलसी साहब। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी पर पंच वियोगी। योगी जन जगते हैं। योगी शरीर से बाहर नहीं जाते हैं, अपने अंदर सिमटते हैं। जैसे कछुआ अपने अवयवों को खोखड़े में समेट लेता है, उसी तरह जो अपने शरीर में इंद्रियों के घाटों से चेतन को समेट लेता है तब जगता है। जो इस तरह नहीं जगता उसको ईश्वर दर्शन नहीं होता। जो उपर्युक्त तरह से जगता है वह शरीर और इंद्रिय ज्ञान में नहीं रहता और वही आत्मदर्शन परमात्म दर्शन करता है। इसी को संतों के ख्याल में भक्ति करना कहते हैं। भक्ति के मोटे मोटे कार्यों से परमात्मा के पास जाने का जितना सिमटाव होना चाहिए उतना सिमटाव तो नहीं होता, किंतु उससे उस सिमटाव के साधन करने के योग्य बनता है, जिससे कि अंतर में विशेष प्रवेश कर सके। संत जन मोटी उपासना में ही भक्ति को खत्म करने नहीं कहते और न बिल्कुल मोटी उपासना छोड़ने ही कहते हैं। वे मोटी उपासना करने के लिए भी कहते हैं और उसके बाद की भी उपासना करने के लिए कहते हैं। सत्संग से इसका ज्ञान लेना चाहिए, पापों से छूटना चाहिए। साधन भजन करने वाले को प्रत्यक्ष ज्ञान होता है कि मैं करता हूँ तो कुछ मिलता है। संतों ने ऐसा नहीं कहा कि आज तुम करो और मरने पर पाओगे।
बल्कि कहा कि तुम अपने जीवन में ही प्राप्त करके देख लो कि यह परमात्मा है। इसके लिए पवित्र बनना होगा। पापों में लगा हुआ आदमी विषयों में लचका हुआ रहता है, उससे ईश्वर का भजन नहीं हो सकता। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन भागलपुर के मिर्जान हाट में श्री दीनदयाल शाह के द्वारा आयोजित सत्संग में दिनांक 27/3/1955 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।